My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about sorting materials into groups. वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना। अच्छा, ये वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं? देखिए, अपनी सुविधा के लिए वस्तुओं के समूह बनाते हैं। कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनके आधार पर जो है उनकी ग्रुपिंग करते हैं। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एज चेयर, टेबल, स्टूल, बेड, बॉल, पेन, क्लॉथ, व्हीकल्स, वास्ट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, तरह तरह के बाइसिकल्स, बाइक, कार, ट्रक और तरह तरह के व्हीकल्स हम देख सकते हैं। और तरह तरह के हमारे चारों ओर क्या कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, स्टोन, वाटर, ये सभी वस्तुएं हैं। इनकी तरह तरह की शेप्स है, तरह तरह के कलर हैं। समझे? ऑल दी ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड इनमें से लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब देखेंगे कि हमारी तरफ चारों तरफ जो भी वस्तु उनमें से कितने राउंड शेप में। राउंड शेप जैसे कि सोच सकते हैं, राउंड शेप में रबर बॉल देखी होगी, खेलते हो, ए फुटबॉल, गिलास, मार्बल, ये सब जो राउंड शेप में है। ऐसे ही नियरली राउंड जो कुछ लगभग राउंड में है, तो इसमें हम देख सकते हैं एप्पल्स, ऑरेंज, अर्थन पॉट, घड़ा जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि तरह तरह के कलर और तरह तरह के शेप्स में। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अब देखें कुछ वस्तुएं एडिबल है, खाने योग्य है। एडिबल का खाद्य पदार्थ जैसे कि फ्रूट्स, रोटी, चपाती, ब्रेड, बिस्कुट, राइस, ये सब क्या है? खाने योग्य। अब देखिए, बहुत सी वस्तुएं जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। कुछ प्लास्टिक मेड होती हैं। अब प्लास्टिक मेड में सोचिए बहुत से बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, अरे बहुत सारे कंटेनर किचन में देखिए, बहुत सारे कंटेनर जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। पाइप्स हैं, पाइप वगैरह ये जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं। आजकल तो कुछ जो व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी भी प्लास्टिक की बनी हुई आती है। बाइक के रिम वगैरह ये भी जो प्लास्टिक की आने लगी हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार से हम देखें बहुत सारी जो है कई प्रकार से हम जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। बहुत सी रास्ते हैं उसकी। तो ग्रुप बनाना जो है ज़रूरी क्यों है? तो एक अपनी सुविधा के लिए। तुम देखा होगा कोई शॉप है, दुकान है, उसमें जो शॉपकीपर है वो अपनी वस्तुओं को एक क्लासिफाइड रूप से रखता है, जिससे कि आसानी से जो है मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो हम देखेंगे कि एक तो उनकी शेप के आधार पर हम जो है ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, और वो किस मटेरियल के बने हुए हैं इसके आधार पर जो है ग्रुप कर सकते हैं। जैसे बहुत से प्लास्टिक मेड मटेरियल, समझिए, वन मटेरियल और मोर मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक ही मटेरियल के बने हुए हैं या कई मटेरियल के बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इनके आधार पर जो है ग्रुपिंग करते हैं। अब मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? मटेरियल जैसे गिलास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ये क्या है? मटेरियल। गिलास, गिलास का क्या क्या बना होता है? गिलास के टम्बलर बने होते हैं, गिलास की विंडो होती है, गिलास विंडो, और बहुत सारे आइटम, प्लेट वगैरह, ये भी गिलास के बनाते हैं, बहुत सारे आइटम। इस प्रकार से हम जो है मटेरियल के बारे में सोचेंगे कि मटेरियल क्या है, किसके द्वारा बना हुआ है। ये
तो इस प्रकार से हम जो इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए अपने वो अड़ोस पड़ोस में अपने घर पर जो मटेरियल है उनको हम देखें, कलेक्ट करें कुछ मटेरियल्स जिनको नहीं हम कलेक्ट कर सकते, उनको सोच सकते हैं और उनको सेपरेट करें। कलेक्शन ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट एज मेड फ्रॉम पेपर। अब पेपर के बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट है, समझिए, कुछ पेपर के बने हुए, जैसे कि एज मेड फ्रॉम पेपर, बुक्स वगैरह हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, ये किसके पेपर के बने हुए हैं। मेड फ्रॉम वुड, वुड के बने हुए, समझे, गेट है, विंडो है, ये आइटम किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं। बेड है, तो हम सोच सकते हैं। मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के बने हुए बहुत से आइटम, सोचिए प्लास्टिक के तो बहुत सारे सोच सकते, टॉयज़ वगैरह तुमने टॉयज़ से खेलती प्लास्टिक के होते हैं। एंड मेड फ्रॉम आयरन, आयरन के बने हुए, बाइसिकल वगैरह ये आयरन की बनी हुई है। और बहुत सारे आइटम, चाकू, नाइफ, ये क्या है, आयरन और वुड दोनों का बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो है ये थिंक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मटेरियल दे आर मेड ऑफ, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या है। प्लेट, थाली किस किस की बनी हुई है, स्टील की बना सकते हैं, गिलास, प्लास्टिक, एनी अदर, और भी इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है जिसके द्वारा जो प्लेट बन सकती है। चीनी मिट्टी, पेन, प्लास्टिक, मेटल, इससे पेन बना देते हैं। टेबल, प्लास्टिक, वुड, आयरन, स्टील, एटसेट्रा, और भी वो सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं किस किस चीज़ जो है बना हुआ है। एंड चेयर, प्लास्टिक, वुड, आयरन, स्टील, एटसेट्रा। इस प्रकार से ये जो है एक सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के बहुत सारे आइटम बनते हैं। जैसे वुड है, वुड से क्या क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, और बहुत सारे आइटम जो है वुड से बना सकते हैं। और स्टेक, तुमने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं तो उसका जो बैट होता है वो भी वुड का बना होता है। इसी प्रकार से पेपर से बताइए, सोचिए पेपर से क्या क्या बन सकता है। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स एंड अदर आइटम्स। इसी प्रकार से लेदर, देखिए मटेरियल एक ही है, इससे कई आइटम बन जाते हैं। मैं लेदर से क्या क्या, शूज़, बेल्ट, बैग, पर्स, और बहुत से आइटम्स बनते हैं, सोचेंगे। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से टॉयज़, मग, बकेट, टब, प्लेट, टेबल, चेयर, स्टूल, ये बहुत सारे आइटम जो है हम बना सकते हैं प्लास्टिक से। कॉटन, सोचिए कॉटन से हैं तरह तरह के क्लॉथ्स, बेड शीट्स, मैनी टाइप्स क्लॉथ्स, टावल्स, बहुत सारे आइटम जो है कॉटन से बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये तरह तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैनी मटेरियल्स। तो इस प्रकार से टाइम से एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, एंड देन अगेन one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. अब देखिए हम different materials हम बनाते हैं, जैसे मतलब तवा बनाते हैं, तवा किसका बनाएंगे, आयरन का बनाएंगे, मेटल का बनता है, आयरन का। अब उसका लकड़ी का तो नहीं बना सकते, लकड़ी का तवा बनाएंगे क्या होगा, जल जाएगा, लकड़ी का तवा जो है वो जल जाएगा। तो हम इस कोई भी आइटम बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके जो है उसका यूज क्या है। तो
प्रॉपर्टीज मतलब पदार्थों के गुण, मटेरियल जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मीन्स पदार्थों के गुण क्या क्या है उसके। आप मान लीजिए टम्बलर बनाना है, गिलास बनाना है, टम्बलर जिसमें पानी रखना है, तो उसको तो हम मान लीजिए प्लास्टिक का बना सकते हैं, आयरन का बना सकते हैं, गिलास का बना सकते हैं, लेकिन क्लॉथ का तो नहीं बनाएंगे। क्लॉथ का यदि मान लीजिए हम टम्बलर बनाते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो क्या होगा, पानी उसमें रुकेगा ही। तो कपड़े के गिलास का उपयोग जो है वो हम नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उसके यूज़ के आधार पर ही हम जो है उसको बनाते हैं। तो ये होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स देखिए ये किस आधार पर, प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें एक तो एपियरेंस, प्रॉपर्टीज़ जो है एपियरेंस, एपियरेंस मीन्स है कि उसकी देखने पर कैसा लगता है, दिखावट कैसी है उसकी। ये शाइन चमकदार है कि नहीं, शाइन को लस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाइन लस्टर। और डल है यानी विदाउट लस्टर, चमक नहीं है तो भाई विदाउट लस्टर। तुमने देखा होगा कि गोल्ड के बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं कि वो शाइन ही होता है, चमकदार, लस्टर अधिक होता है, मेरिएबल है, आगे बताएंगे। और जो डल ऑब्जेक्ट है उसके नहीं बनाए जाते। तो ये एपियरेंस देखने पर जो है कोई मटेरियल शाइनिंग करता है या नहीं करता है, डल है, तो इस प्रकार से हम जो है, अब देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर मेटल्स, मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स में जो है लस्टर प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, शाइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। अब उसकी हार्डनेस देखेंगे मटेरियल की, हार्डनेस क्या, सॉफ्ट है या हार्ड है। सॉफ्ट क्या होता है, मटेरियल विच कैन बी कॉम्प्रेस, जिसको दबाया जा सके या आसानी से खुरचा जा सके इजीली, आर कॉल्ड सॉफ्ट। एज कॉटन स्पंज, कॉटन सॉफ्ट है, स्पंज जो है ये कैसा है, सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कुछ मटेरियल जो है वो हार्ड है, कुछ मटेरियल सॉफ्ट है। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, हार्डनेस एंड बी रफ और स्मूथ, रफ है, खुरदरे हैं या स्मूथ हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल को देखने पर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तुमने देखा होगा कि जो ये आयरन है, आयरन जो है उसमें लस्टरस होता है थोड़ा, लेकिन उसको जब खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो डल हो जाता है। और उसको जब उसकी स्क्रैच कर देते हैं, खुरचते हैं, तो शाइनिंग फिर वो लस्टर हो जाता है, शाइन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी उसकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो कोई मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है वाटर में कि नहीं हो जाता है, मतलब सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अब देखिए हार्ड मटेरियल क्या होता है, हार्ड को समझ लीजिए, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस और स्क्रैच आर कॉल्ड हार्ड। एज आयरन स्टोन, आयरन स्टोन ये हार्ड होता है। इसी पर हम देख सकते हैं कोई मटेरियल रफ है या कोई मटेरियल स्मूथ है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल क्या है, सॉल्युबल प्रॉपर्टी समझिए। सॉल्युबल में कि कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में, लिक्विड में वो डिजॉल्व हो जाता है। जैसे साल्ट है, साल्ट को यदि मान लीजिए हम वाटर में डालें, किसी गिलास में वाटर लेकर उसमें सॉल्ट को डाल दें तो कैसा हो जाएगा, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, डिसअपियर, फिर नहीं दिखाई देगा, डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। सेंट, सेंट जो है कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। इसी प्रकार से चाक पाउडर, सॉडस्ट, ये जो है ये डिजॉल्व नहीं होती। तो जो मटेरियल डिजॉल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, समझे। जो वाटर में मटेरियल डिजॉल्व हो जाते हैं उसको जो है सॉल्युबल इन वाटर कहा जाता है। अदर सबस्टेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज सबस्टेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये सेंड है, सेंड क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, काफ़ी देर तक उनको वाटर में डिजॉल्व करते रहो, नहीं डिजॉल्व होता है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी
बिकॉज इट कैन डिजॉल्व इन लार्ज नंबर ऑफ सबस्टेंसेस, लार्ज नंबर ऑफ सबस्टेंसेस। देखिए वाटर जो है ये बहुत से पदार्थों को डिजॉल्व कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, डिजॉल्व मतलब घुल जाते हैं। तो जो सॉल्युबल होते हैं उनको, अब देखिए जो पदार्थ जल में विलेय हैं, सॉल्युबल हैं, और बहुत से पदार्थ जो है अविलेय हैं, सॉल्युबल नहीं है। तो इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में जल जो है बहुत अच्छा रोल, ये बहुत बड़ा रोल प्रकट करता है। बहुत से पदार्थों को ये डिजॉल्व कर लेता है। वाटर का यूज़ क्या है? ये वाटर का यूज़ हम कपड़े धोने में, नहाने में और बहुत सारे यूज करते हैं, सफाई क्लीनिंग करने में, क्योंकि ये पदार्थों को जो है वो डिजॉल्व कर लेता है। इसलिए हमारे शरीर के जो फंक्शन होते हैं उनमें बहुत सारा इसका जो है उपयोग है, बहुत सारा जो है उपयोग है। अब देखिए इस प्रकार से एक और पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करते हैं, पानी में डूब जाते हैं या तैरते हैं, फ्लोट और सिंक, तैरते हैं या डूबते हैं इन वाटर। इसके आधार पर भी हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग में कर सकते हैं। बहुत से पदार्थ जो है वो तैरते हैं, बहुत से पदार्थ नहीं तैरते। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ये कर दिया गया है कि और वाटर में ये ऑब्जेक्ट बहुत से डाले गए हैं। यहाँ देखिए लिप से दिखाई दे रही है, बॉल है छोटी सी, और ये स्पंज वगैरह है, और यहाँ पर देखिए बहुत से आइटम नीचे डूब गए हैं, सिंक कर रहे हैं। क्या है? सिंक कर रहे हैं। ये सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। तो इस प्रकार से हम जो है इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जो तैरने वाले और न तैरने वाले, डूब जाने वाले। इस प्रकार से ये भी एक पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, इसके आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, आर पार दिखाई देना, किसी मटेरियल के दूसरी ओर भी दिखाई देना, ये ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। तुम देखा होगा कि जब हम कोई खेल खेलते हैं, या मान लो हाइड एंड सीक वाला खेल खेलते हैं, लुका छिपी जिसे कहते हैं, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे छिपते हैं जहाँ के दिखाई नहीं दे। ग्लास विंडो उसके पीछे नहीं छिपेंगे क्योंकि वहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल 3 टाइप्स है, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब देखेंगे इसमें कि ओपेक्यू मीन्स होता है कि द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन, अंडरस्टैंड, कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक्यू। एज वुड मटेरियल, वुड मेटल्स है, वुड के आर पार जो है नहीं देख सकते, तो ये जो है क्या है? ओपेक्यू है, ये अपारदर्शी हैं। उनका क्या है? अपारदर्शी, ओपेक्यू। इसमें देखें कि इसके ऊपर जो है दिखाई नहीं देता है, तो कहेंगे इसको ओपेक्यू। तुमने देखा होगा दीवार है, दीवार के उस तरफ का नहीं दिखाई देता। तो ऐसे कोई गिलास, कोई मेटल शीट है, तो उसके उस पार का नहीं दिखाई देता है। हम व्हीकल में बैठते हैं, बस में या कार में, तो देखेंगे जहाँ पर कि विंडो, जो ग्लास विंडो है वहाँ तो दिखाई दे जाता है, और अदर साइड में नहीं दिखाई देता है। समझे? इस प्रकार से ये ओपेक्यू। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, अंडरस्टैंड, थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। ग्लास के आर पार दिखाई दे जाता है, विंडो बनाई जाती है इसकी। ट्रांसल्यूसेंट, अंडरस्टैंड, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट जो होते हैं उनको पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासी। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट एज ऑयली पेपर। ऑयली पेपर है उसको मतलब जो है
ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। कोई चित्र वगैरह बना लो तो थोड़ा मतलब उसमें ऑयल लगा लीजिए पेपर में, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा लेकिन दिखाई देने लगेगा। ये जो है क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, इसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। लोग यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लुकिंग थ्रू ओपिक्यू, ओपिक्यू से जब देखते हैं तो नहीं दिखाई देते। देखिए इसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना इसको दिखाई दे रहा है, ना बाहर से कोई देगा उसको दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो ऑयली पेपर है, इसमें थोड़ा थोड़ा भद्दा दिखाई दे रहा है, या गिलास को ये स्क्रैच कर दें तो थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखाई देगा। तो इसको जो हम बोलेंगे ओपिक्यू हो गया, एंड ट्रांसल्यूसेंट है, और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, इट इज़ क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट, एंड दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। समझे, इसमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, यहाँ क्लियर नहीं दिखाई देता है, समझे, तो ये ट्रांसल्यूसेंट, और बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से ये लुकिंग थ्रू ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर जो इनको जो ग्रुपिंग में कर सकते हैं, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, एंड ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, समझिए, इसके आधार पर ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, इसके आधार पर जो हम बांट सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, समझिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल। इस प्रकार से हम जो है इनको ग्रुपिंग में कर सकते हैं। तो मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कॉन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो अब इसको सॉर्टिंग क्यों करते हैं, ग्रुपिंग में क्यों करते हैं? एक तो अपनी सुविधा के लिए और स्टडी करने के लिए। तुमने देखा होगा कि जैसे कि अपने स्कूल में क्लास बनाए जाते हैं, तो उसमें जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, तो ये भी एक उस स्टैंडर्ड के साथ है। ऐसे तुम देखा किसी शॉप में जाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर है, उसमें देखो सभी सिरप होंगे एक तरफ होंगे, और कोई टैबलेट एक तरफ होंगी, और टैबलेट में भी जो अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं, तो ये किसके लिए, सुविधा के लिए लगाते हैं। तो इस प्रकार के समूह ग्रुपिंग से लाभ होने का एक लाभ होता है। पदार्थों के इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। अवलोकन करना कैसा हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। तो अब इसके बारे में वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में क्लासिफिकेशन वगैरह है, बच्चों का क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुपिंग करना। तो इस चैप्टर में इतना ही। आगे इसकी एक्सरसाइज और कीवर्ड्स और एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे। तो ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इससे तुमको लाभ हो रहा है तो कमेंट भी करें, शेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।